वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हिमाचल प्रदेश में नॉन मेडिकल टेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया था। तो उसी से संबंधित ये वीडियो रहेगी। यहाँ पर हम उसके जीके सेक्शन को कवर करेंगे। यहाँ पर आपको पहले ही अवगत करवा देता हूँ। यहाँ पर जितने भी प्रश्नों को खोजा गया है और उत्तर देने की कोशिश की गई है, ये हमारे निजी प्रयास है। जहाँ पर अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, तो आप हमें वहाँ पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। हाँ, बताने से पहले आप इसे एक बार अवश्य कंफर्म कर लें कि जो उत्तर आप दे रहे हैं वही सही है। अन्यथा ऐसा ना करें कि गलत उत्तर आप साझा कर रहे हैं और बाकी अभ्यर्थियों को भी परेशानी हो रही है कि क्या सही उत्तर है या गलत। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा नाटो। 124 का सही विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए 125। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी बी.डी. सावरकर के द्वारा। 125 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 126। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, जिसको बोल सकते हैं कि सेम यहाँ पर तिथि रखी गई थी, जिससे क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 126 का, तो ये हो जाएगा विकल्प ए। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 127। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो जो मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम होगा, तो ये हो जाएगा इराक। प्राचीन समय में इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता था। 127 का सही विकल्प डी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? तो जो कांगड़ा शैली चित्रकला थी, इसका मुख्य विषय है श्री कृष्ण एवं राधा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 122। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो ये करवाए गए थे 1952 में। 122 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123। वाहनों के साइड व्यू मिरर किस प्रकार के दर्पण होते हैं? तो ये हो जाएंगे उत्तल। 123 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अगला प्रश्न देखिए 128। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, ये सभी। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। अगला प्रश्न है 129। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे 129। 129 का सही विकल्प प्रायद्वीपीय, ए सही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में शोर है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा। मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, जिस कारण शोर यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा है। आप मेरी आवाज़ पर पूरा फोकस करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 130। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो जो रबी की फसल होगी, तो वो हो जाएगी चना। 130 का सही विकल्प बी। अगला देखिए 131। नेशनल यूथ फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। 131 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब, महाभारत के लेखक कौन थे? तो जो महाभारत के लेखक होंगे, तो ये हो जाएंगे वेद व्यास। ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 133। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी विकल्प ए, प्रतिभा सिंह पाटिल, या प्रतिभा पाटिल कहिए आप, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। 133 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर पूछे जाएं दूसरी कौन है महिला, तो ये द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है 134। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल के निर्देशक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे विवेक अग्निहोत्री, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखिए 135। कौन से देश तीसरे विश्व के नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकासशील देश जो हैं, उन्हें तीसरे विश्व के तौर पर भी जाना जाता है, जिसमें भारत भी शामिल है। 135 का सही विकल्प सी हो जाएगा।
तो यहाँ से जो आपके साथ प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ प्रश्न पत्र जीके का, यहाँ से आपको आगामी परीक्षा होगी जो आपकी टेट की, उसके लिए एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार की आपको तैयारी करनी है। ठीक है, ये आपके लिए एनालाइज के लिए एक अच्छा वीडियो रहेगा। ठीक है ना। हो सके तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको नहीं आते हैं उनके नोट्स भी बनाइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब 136। तो देखिए पूछा गया है 136 में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल टनल कहाँ पर स्थित है। तो ये होगी रोहतांग दर्रे में स्थित है ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल टनल। आगे है, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो ये है 1100, 137 का सही विकल्प डी। अगला है 138, सिरमौर राज्य में जगन्नाथ मंदिर 1881 एडी में किस शासक द्वारा बनवाया गया था। तो ये बनवाया गया था बुद्ध प्रकाश के द्वारा, विकल्प ए यहाँ से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 139, मंडी के किस राजा ने गुलेर के चित्रकार सज्जनों को अपने दरबार में लाया था। तो इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा द्वंद्व लग रहा है, परंतु फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसका सही विकल्प ए होना चाहिए, राजा ईश्वरी सेन के द्वारा। बाकी आप इसे अवश्य कंफर्म करिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए 140, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सी ट्रॉफी पुरस्कार में दी जाती है। तो इस प्रश्न में भी थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। जब इसे सर्च किया गया था तो वहाँ पर दिया गया था सिल्वर पीकॉक अवार्ड, परंतु यहाँ पर गोल्डन पीकॉक दिया गया है, तो हम यहाँ पर विकल्प बी ही सही मानेंगे, स्वर्ण मयूर। अगला प्रश्न है 141, 29 मई 2022 को खेला गया IPL 2022 का फाइनल किस टीम ने जीता। तो ये जीता गया है गुजरात टाइटन के द्वारा। और किसको हराया था इन्होंने हराया था राजस्थान रॉयल को। अगला है 142, भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को मंत्रिमंडल द्वारा कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था 29 जुलाई 2020 को, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा अब, पूछा गया है 143, भारत में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था। तो ये लगाया गया था विकल्प बी, तारापुर में। अगला है 144, 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये होंगे पेरिस, फ्रांस में, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 145, जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थित है। तो जो जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग है तो ये झारखंड में स्थित होगा, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। आगे देखिए 146, त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश किसने की थी। तो ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, 146 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बताइएगा कि जितने प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं इनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। इसी के साथ ये भी बताइएगा कि आपको प्रश्न पत्र का लेवल कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 147, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति है इन्हें शपथ दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, 147 का सही विकल्प बी। अगला है 148, स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है। तो ये बहती है ऊना से होकर। अगला प्रश्न है 149, क्या पूछा गया है इसमें, शिमला का गेटी थिएटर, जो शिमला का गेटी थिएटर है ये आम जनता के लिए कब खोला गया था। तो ये खोला गया था 1887 में, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, माता छिन्नमस्तिका मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये होगा ऊना में, 150 का सही विकल्प सी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने पूरे प्रश्न डिस्कस किए जीके सेक्शन के। इसी के साथ आप बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। थैंक यू।